गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संक्षिप्त महाभारत द्रोण पर्व अध्याय 358 से 361। अध्याय 358 अर्जुन का विषाद और जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा। संजय कहते हैं, महाराज, उस दिन जब सूर्य नारायण अस्त हो गए, प्राणियों का घोर संहार बंद हुआ तथा सभी सैनिक अपनी अपनी छावनी को जाने लगे, उसी समय अर्जुन भी अपने दिव्य अस्त्रों से संशप्तकों का वध करके रथ पर बैठ शिविर की ओर चले। चलते चलते ही वे भगवान श्री कृष्ण से बोले, केशव, ना जाने क्यों आज मेरा हृदय धड़क रहा है, सारा शरीर शिथिल हो रहा है, कोई अनिष्ट अवश्य हुआ है। ये बात हृदय से निकलती ही नहीं। पृथ्वी पर तथा संपूर्ण दिशाओं में होने वाले भयंकर उत्पात मुझे डरा रहे हैं। कहिए, मेरे पूज्य भ्राता राजा युधिष्ठिर अपने मंत्रियों सहित सकुशल तो होंगे? श्री कृष्ण ने कहा, शोक ना करो, मंत्रियों सहित तुम्हारे भाई का तो कल्याण ही होगा। इस अपशकुन के अनुसार कोई दूसरा ही अनिष्ट हुआ होगा। तदनंतर दोनों वीरों ने संध्याोपासना की और फिर रथ पर बैठकर युद्ध संबंधी बातें करते हुए आगे बढ़े। जब छावनी के पास पहुँचे तो उसे आनंद रहित और श्रीहीन देखा। तब वे चिंतित होकर श्री कृष्ण से कहने लगे, जनार्दन, आज इस शिविर में मांगलिक बाजे नहीं बज रहे हैं, ना दुंदुभी का निनाद है, ना शंख की ध्वनि। आज वीणा भी नहीं बजती, मंगल गीत नहीं गाए जाते, बंदी जन ना स्तुति करते हैं न पाठ। मेरे सैनिक मुझे देखकर नीचे मुंह किए चल देते हैं। इन स्वजनों को व्याकुल देखकर मेरे हृदय का खटका नहीं मिटता। आज प्रतिदिन की भांति सुभद्रा कुमार अभिमन्यु अपने भाइयों के साथ हंसता हुआ मेरी अगवानी करने नहीं आ रहा है। इस प्रकार बातें करते हुए दोनों ने शिविर में पहुंचकर देखा कि पांडव अत्यंत व्याकुल और हतोत्साह हो रहे हैं। भाइयों तथा पुत्रों को इस अवस्था में देख और सुभद्रा नंदन अभिमन्यु को वहां ना पाकर अर्जुन बहुत दुखी होकर बोले, आज आप सब लोगों के मुख पर अप्रसन्नता दिखाई दे रही है। इधर मैं अभिमन्यु को नहीं देखता और आप लोग मुझसे प्रसन्नता पूर्वक बोलते नहीं। इसका क्या कारण है? मैंने सुना था आचार्य द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना की थी। आप लोगों में से बालक अभिमन्यु के सिवा दूसरा कोई उस व्यूह का भेदन नहीं कर सकता था। अभिमन्यु को भी मैंने उस व्यूह से निकलने का ढंग अभी नहीं बताया था। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि आप लोगों ने उस बालक को शत्रु के व्यूह में भेज दिया हो? सुभद्रा नंदन उस व्यूह को अनेकों बार तोड़कर युद्ध में मारा तो नहीं गया? वह सुभद्रा और द्रौपदी का प्यारा तथा माता कुंती और श्री कृष्ण का दुलारा था। बताइए तो, काल के वश में पड़ा हुआ ऐसा कौन है जिसने उसका वध किया है? हाँ, वह कैसे हंस हंसकर बातें करता था और सदा बड़ों की आज्ञा में रहता था। बचपन में भी उसके पराक्रम की कहीं तुलना नहीं थी। कितनी प्यारी प्यारी बातें करता था। ईर्ष्या द्वेष तो उसे छू नहीं गया था। वह महान उत्साही था। उसकी भुजाएं बड़ी बड़ी और आंखें कमल के समान विशाल थी। अपने सेवकों पर उसकी बड़ी दया थी। कभी नीच पुरुषों की संगति नहीं करता था। वह कृतज्ञ, ज्ञानी और अस्त्र विद्या में कुशल था। युद्ध में पीछे पैर नहीं हटाता था। युद्ध का तो वह अभिनंदन करता था। शत्रु उसे देखते ही भयभीत हो जाते थे। वह आत्मीय जनों का प्रिय करने वाला और पितृवर्ग की विजय चाहने वाला था। शत्रु पर पहले कभी नहीं प्रहार करता था और युद्ध में सदा निर्भीक रहता था। रथियों की गणना होते समय जिसे महारथी गिना गया था, उस वीर अभिमन्यु का मुख देखे बिना अब मेरे हृदय को क्या शांति मिलेगी? अपने से अधिक दुख तो सुभद्रा के लिए हो रहा है। वह बेचारी बेटे की मृत्यु सुनते ही शोक से पीड़ित होकर प्राण त्याग देगी। अभिमन्यु को ना देखकर सुभद्रा और द्रौपदी मुझसे क्या कहेंगी? उन दोनों को मैं क्या जवाब दूंगा? सचमुच मेरा हृदय वज्र का बना हुआ है। तभी तो पुत्र वधू उत्तरा के रोने बिलखने का ध्यान आते ही उसके हजारों टुकड़े नहीं हो जाते। इस प्रकार अर्जुन को पुत्र शोक से पीड़ित और उसी की याद में आंसू बहाते देख भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें पकड़कर संभाला और कहा, मित्र, इतने व्याकुल ना हो।
जो युद्ध में पीठ नहीं दिखाते, उन सभी शूरवीरों को एक दिन इसी मार्ग से जाना पड़ता है। जिनकी युद्ध से ही जीविका चलती है, उन क्षत्रियों का तो विशेषता यही मार्ग है। उनके लिए संपूर्ण शास्त्रज्ञों ने यही गति निश्चित की है। युद्ध में शत्रु का सामना करते हुए मृत्यु हो जाए, ऐसा तो सभी शूरवीर चाहते हैं। अभिमन्यु ने बड़े बड़े वीर एवं महाबली राजकुमारों को युद्ध में मारा है और शत्रु के सामने डटे रहकर वीरों के लिए वांछनीय मृत्यु प्राप्त की है। तुम्हें शोक करते देख ये तुम्हारे भाई और मित्र अधिक दुखी हो रहे हैं। इन्हें सांत्वना भरी बातों से आश्वासन दो। तुम तो जानने योग्य तत्व को जान चुके हो, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण के इस प्रकार समझाने पर अर्जुन ने अपने भाइयों से कहा, मैं अभिमन्यु की मृत्यु का वृत्तांत आरंभ से ही सुनना चाहता हूँ। आप सब लोग अस्त्र विद्या में कुशल हैं, हाथों में शस्त्र लिए वहाँ खड़े थे। ऐसे समय में वह यदि इंद्र से भी युद्ध करता हो तो भी नहीं मारा जाना चाहिए। फिर आपके रहते कैसे उसकी मृत्यु हुई? यदि मैं जानता कि पांडव और पांचाल मेरे बेटे की रक्षा करने में असमर्थ है, तो स्वयं ही उपस्थित होकर उसकी रक्षा करता। इतना कहकर अर्जुन चुप हो गए। उस समय युधिष्ठिर अथवा श्री कृष्ण के सिवा दूसरा कोई भी उनकी ओर देखने या बोलने का साहस नहीं कर सका। युधिष्ठिर ने कहा, महाबाहो, जब तुम संशक्तकों की सेना से लड़ने चले गए, उसी समय द्रोणाचार्य ने मुझे पकड़ने का घोर प्रयत्न किया। वे रथों की सेना का व्यूह बनाकर बारंबार उद्योग करते थे और हम लोग व्यूहकार में संगठित हो उनके आक्रमण को व्यर्थ कर रहे थे। किंतु द्रोणाचार्य अपने तीखे बाणों से हमें बहुत पीड़ा देने लगे। उस समय व्यूह भेदन करना तो दूर की बात है, हम उनकी ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सकते थे। ऐसी स्थिति आ जाने पर हम सबने अभिमन्यु से कहा, बेटा तुम व्यूह को तोड़ डालो। हमारे कहने से ही उसने इस असह्य भार को भी वहन करना स्वीकार किया और तुम्हारी दी हुई शिक्षा के अनुसार वह व्यूह तोड़कर उसमें घुस गया। हम भी उसके बनाए हुए मार्ग से व्यूह में प्रवेश करने को जब पीछे पीछे चले, तो नीच जयद्रथ ने शंकर जी के दिए हुए वरदान के बल से हमें रोक लिया। तदनंतर द्रोण, कृप, कर्ण, अश्वत्थामा, वृद्धबल और कृतवर्मा इन 6 महारथियों ने उसे सब ओर से घेर लिया। घिरे होने पर भी उस बालक ने अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें जीतने का पूर्ण प्रयास किया, किंतु उन सब ने मिलकर उसे रथहीन कर दिया। जब वह अकेला और असहाय हो गया, तो दुशासन के पुत्र ने संकटापन्न अवस्था में उसे मार डाला। उसने पहले 1000 हाथी, घोड़े, रथी और मनुष्यों को मारा, फिर 8000 रथी और 900 हाथियों का संहार किया। तत्पश्चात 2000 राजकुमारों तथा अन्य बहुत से अज्ञात वीरों को मारकर राजा वृद्धबल को भी स्वर्ग लोक का अतिथि बनाया। इसके बाद वह स्वयं मरा है और यही हम लोगों के लिए सबसे बड़े शोक की बात हुई है। धर्मराज की यह बात सुनकर अर्जुन हा पुत्र कहते हुए करुण उच्छ्वास लेने लगे और अत्यंत व्यथा से पीड़ित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय सबके मुख पर विषाद छा गया। सभी अर्जुन को घेर कर बैठ गए और निर्निमेष नेत्रों से एक दूसरे को देखने लगे। थोड़ी देर बाद अर्जुन को होश हुआ। तब वे क्रोध में भरकर बोले, मैं आप लोगों के सामने ये सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ कि यदि जयद्रथ कौरवों का आश्रय छोड़कर भाग नहीं गया या हम लोगों की, भगवान श्री कृष्ण की अथवा महाराज युधिष्ठिर की शरण में नहीं आ गया, तो कल उसे अवश्य मार डालूंगा। कौरवों का प्रिय करने वाला पापी जयद्रथ ही उस बालक के वध में निमित्त बना है, अतः निश्चय ही कल उसे मौत के घाट उतारूंगा। अगर कल उसे ना मारूं, तो माता पिता की हत्या करने वाले, गुरु स्त्रीगामी, चुगलखोर, साधु निंदक, दूसरों पर कलंक लगाने वाले, धरोहर को हड़प लेने वाले और विश्वासघाती पुरुषों की जो गति होती है, वही मेरी भी हो। जो वेदाध्ययन करने वाले उत्तम ब्राह्मणों का तथा बड़े बूढ़ों, साधुओं और गुरुजनों का अनादर करते हैं, ब्राह्मण, गौ और अग्नि का चरणों से स्पर्श करते हैं और जल में मल मूत्र या थूक डालते हैं, उन्हें जो दुर्गति प्राप्त होती है, वही कल जयद्रथ को न मारने पर मेरी भी हो। नंगे नहाने वाले, अतिथि को निराश करने वाले, सूदखोर, मिथ्यावादी, ठग,
आत्मवंचक, दूसरों पर झूठे दोष लगाने वाले तथा परिवार वालों को दिए बिना अकेले ही मिठाई उड़ाने वाले लोगों को जो दुर्गति भोगनी पड़ती है, वही जयद्रथ का वध ना करने पर मेरी भी हो। जो शरण में आए हुए का त्याग करता है तथा कहने के अनुसार चलने वाले सज्जन पुरुष का पालन पोषण नहीं करता, उपकारी की निंदा करता है, पड़ोस में रहने वाले सुयोग्य व्यक्ति को श्राद्ध का दान ना देकर अयोग्य व्यक्तियों को देता है और शूद्र जाति की स्त्री से संबंध रखने वाले को श्राद्धान जिमाता है, तथा जो शराबी, मर्यादा भंग करने वाला, कृतघ्न और स्वामी का निंदक है, उस पुरुष की जो दुर्गति होती है, वही जयद्रथ को ना मारने पर मेरी भी हो। जो बाएं हाथ से भोजन करते, गोद में रखकर खाते, पलाश के पत्ते पर बैठते और तेंदु की दातुन करते हैं, जिन्होंने धर्म का त्याग किया है, जो प्रातः काल सोते हैं, ब्राह्मण होकर शीत से और क्षत्रिय होकर युद्ध से डरते हैं, शास्त्र की निंदा करते हैं, दिन में नींद लेते या मैथुन करते हैं, घर में आग लगाते, अग्निहोत्र और आतिथ्य सत्कार से विमुख रहते तथा गौओं के पानी पीने में विघन डालते हैं, जो रजस्वला से संसर्ग करते हैं, कीमत लेकर कन्या को बेचते हैं, बहुत लोगों की पुरोहिती करते हैं, ब्राह्मण होकर दास वृत्ति से जीविका चलाते हैं, तथा जो ब्राह्मण को दान का संकल्प करके फिर लोभवश नहीं देते, उन सब की जो दुखदायिनी गति होती है, वही जयद्रथ को ना मारने पर मेरी भी हो। ऊपर जिन पापियों का नाम मैंने गिनाया है तथा जिनका नाम नहीं गिनाया है, उनको जो दुर्गति प्राप्त होती है, वही मेरी भी हो, यदि कल जयद्रथ का वध ना कर सकूं। अब मेरी यह दूसरी प्रतिज्ञा भी सुनिए। यदि कल सूर्य अस्त होने के पहले पापी जयद्रथ नहीं मारा गया, तो मैं स्वयं ही जलती हुई आग में प्रवेश कर जाऊंगा। देवता, असुर, मनुष्य, पक्षी, नाग, पितर, राक्षस, ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, ये चराचर जगत तथा इसके परे जो कुछ है, वह भी, ये सब मिलकर भी मेरे शत्रु की रक्षा नहीं कर सकते। यदि जयद्रथ पाताल में घुस जाएगा या उससे आगे बढ़ जाएगा अथवा अंतरिक्ष में, देवताओं के नगर में या दैत्यों की पुरी में भागकर छिपेगा, तो भी मैं कल अपने सैकड़ों बाणों से अभिमन्यु के उस शत्रु का सिर उतारूंगा ही। ये कहकर अर्जुन ने गांडीव धनुष की टंकार की, उसकी ध्वनि आकाश में गूंज उठी। अर्जुन की वह प्रतिज्ञा सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अपना 5 जन्य शंख बजाया और कुपित हुए अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख की ध्वनि फैलाई। वह शंखनाद सुनकर आकाश पाताल सहित संपूर्ण जगत कांप उठा। उस समय शिविर में युद्ध के बाजे बज उठे और पांडव सिंहनाद करने लगे। अध्याय 359। भयभीत हुए जयद्रथ को द्रोण का आश्वासन तथा श्री कृष्ण और अर्जुन की बातचीत। संजय कहते हैं, महाराज, दूतों ने आकर जयद्रथ से अर्जुन की प्रतिज्ञा सुनाई। सुनते ही जयद्रथ शोक से विवल हो गया। बहुत सोच विचार कर वह राजाओं की सभा में गया और वहां रोने बिलखने लगा। अर्जुन से डर जाने के कारण उसने लजाते लजाते कहा, राजाओं, पांडवों की हर्ष ध्वनि सुनकर मुझे बड़ा भय हो रहा है। मरणासन मनुष्य की भांति मेरा सारा शरीर शिथिल हो गया है। निश्चय ही अर्जुन ने मेरा वध करने की प्रतिज्ञा की है, तभी तो शोक के समय भी पांडव हर्ष मना रहे हैं। यदि ऐसी बात है तो अर्जुन की प्रतिज्ञा को देवता, गंधर्व, असुर, नाग और राक्षस भी अन्यथा नहीं कर सकते। फिर नरेशों की तो बात ही क्या है। अतः आप लोगों का भला हो, मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। मैं जाकर ऐसी जगह छिप जाऊंगा जहाँ पांडव मुझे देख नहीं सकेंगे। जयद्रथ को इस प्रकार भय से व्याकुल हो विलाप करते देख राजा दुर्योधन ने कहा, पुरुष श्रेष्ठ, तुम इतने भयभीत ना हो। युद्ध में संपूर्ण क्षत्रिय वीरों के बीच में रहने पर तुम्हें कौन पा सकता है। मैं, कर्ण, चित्रसेन, विभिशति, भूरिश्रवा, शल, शल्य, वृषसेन, पुरुमित्र, जय, भोज, सुदक्षिण, सत्यव्रत, विकर्ण, दुर्मुख, दुशासन, सुबाहु, कलिंगराज, विंद, अनुविंद, द्रोण, अश्वत्थामा, शकुनी, ये तथा और भी बहुत से राजा लोग अपनी अपनी सेना के साथ तुम्हारी रक्षा के लिए चलेंगे। तुम अपने मन की चिंता दूर कर दो। सिंधुराज, तुम स्वयं भी तो श्रेष्ठ महारथी हो, शूरवीर हो, फिर पांडवों से डरते क्यों हो।
मेरी सारी सेना तुम्हारी रक्षा के लिए सावधान रहेगी। तुम अपना भय निकाल दो। राजन, आपके पुत्र ने जब इस प्रकार आश्वासन दिया, तब जयद्रथ उसको साथ लेकर रात्रि में द्रोणाचार्य के पास गया। आचार्य के चरणों में प्रणाम करके उसने पूछा, भगवान, दूर का लक्ष्य भेदने में, हाथ की फुर्ती में तथा दृढ़ निशाना मारने में कौन बड़ा है, मैं या अर्जुन? द्रोणाचार्य ने कहा, तात, यद्यपि तुम्हारे और अर्जुन के हम एक ही आचार्य हैं, तथापि अभ्यास और क्लेश सहने के कारण अर्जुन तुमसे बड़े चढ़े हैं, तो भी तुम्हें उनसे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारा रक्षक हूँ। मेरी भुजाएं जिसकी रक्षा करती हूँ, उस पर देवताओं का भी जोर नहीं चल सकता। मैं ऐसा व्यू बनाऊंगा जिसमें अर्जुन पहुँच ही नहीं सकेंगे। इसलिए डरो मत, खूब उत्साह से युद्ध करो। तुम्हारे जैसे वीर को तो मृत्यु का डर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि तपस्वी लोग तप करने पर जिन लोकों को पाते हैं, क्षत्रिय धर्म का आश्रय लेने वाले वीर पुरुष उन्हें अनायास पा जाते हैं। इस प्रकार आश्वासन मिलने पर जयद्रथ का भय दूर हुआ और उसने युद्ध करने का विचार किया। उस समय आपकी सेना में भी हर्ष ध्वनि होने लगी। अर्जुन ने जब जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा कर ली, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, धनंजय, तुमने ना तो भाइयों की सम्मति ली और ना मुझसे ही सलाह पूछी, फिर भी लोगों को सुनाकर जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा कर डाली। ये तुम्हारा दुस्साहस है। क्या इससे सब लोग हमारी हंसी नहीं उड़ावेंगे? मैंने कौरवों की छावनी में अपने गुप्तचर भेजे थे, वे अभी आकर वहाँ का समाचार बता गए हैं। जब तुमने सिंधुराज के वध की प्रतिज्ञा की थी, उस समय यहाँ रणभेरी बजी थी और सिंहनाद किया गया था। उसकी आवाज कौरवों ने सुनी, उन्हें तुम्हारी प्रतिज्ञा मालूम हो गई। इससे दुर्योधन के मंत्री उदास और भयभीत हो गए। जयद्रथ भी बहुत दुखी हुआ और राजसभा में जाकर दुर्योधन से बोला, राजन, अर्जुन मुझे ही अपने पुत्र का घातक मानता है, इसलिए उसने अपनी सेना के बीच खड़े होकर मुझे मार डालने की प्रतिज्ञा की है। ये सव्यसाची की प्रतिज्ञा है। इसे देवता, गंधर्व, असुर, नाग और राक्षस भी अन्यथा नहीं कर सकते। तुम्हारी सेना में मुझे ऐसा कोई धनुर्धर नहीं दिखाई देता जो महायुद्ध में अपने अस्त्रों से अर्जुन के अस्त्रों का निवारण कर सके। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि श्री कृष्ण की सहायता पाकर अर्जुन देवताओं सहित तीनों लोकों को नष्ट कर सकता है। इसलिए मैं यहाँ से चले जाने की आज्ञा चाहता हूँ, अथवा यदि तुम ठीक समझो तो अश्वत्थामा और द्रोणाचार्य से मेरी रक्षा का आश्वासन दिलाओ। तब दुर्योधन ने स्वयं जाकर द्रोणाचार्य से बहुत प्रार्थना की है। जयद्रथ की रक्षा का पूरा प्रबंध कर लिया गया है, रथ भी सजा दिए गए हैं। कल के युद्ध में कर्ण, भूरिश्रवा, अश्वत्थामा, वृषसेन, कृपाचार्य और शल्य, ये 6 महारथी आगे रहेंगे। द्रोणाचार्य ने ऐसा व्यू बनाया है जिसका अगला आधा भाग शकट के आकार का है और पिछला कमल के समान। कमल व्यूह के मध्य की कर्णिका के बीच सुच्ची व्यूह के पास जयद्रथ खड़ा होगा और बाकी सभी वीर चारों ओर से उसकी रक्षा में रहेंगे। ये ऊपर बताए हुए 6 महारथी धनुष, बाण, पराक्रम और शारीरिक बल में दुस्सह है। इनमें से एक एक के पराक्रम का विचार करो। जब ये 6 एक साथ होंगे, उस समय इनका जीतना सहज नहीं होगा। अब अपने हित का ख्याल रखकर कार्य सिद्ध करने के लिए मैं राजनीतिज्ञ, मंत्रियों और हितैषियों से चलकर सलाह करूंगा। अर्जुन ने कहा, मधुसूदन, कौरवों के जिन महारथियों को आप बल में अधिक मानते हैं, उनका पराक्रम मैं अपने से आधा भी नहीं समझता। यदि साधे, रुद्र, वसु, अश्विनी कुमार, इंद्र, वायु, विश्वदेव, गंधर्व, पितर, गरुड़, समुद्र, ये पृथ्वी, दिशाएं, दिक्पाल, गांवों के लोग, जंगली जीव तथा संपूर्ण चराचर प्राणी सिंधु राज की रक्षा के लिए आ जाएं, तो भी मैं सत्य और आयुधों की शपथ खाकर कहता हूँ, कल आप जयद्रथ को मेरे बाणों से मरा हुआ देखेंगे। मैंने यम, कुबेर, वरुण, इंद्र और रुद्र से जो भयंकर अस्त्र प्राप्त किए हैं, उन्हें कल के युद्ध में लोग देखेंगे। जयद्रथ के रक्षक जो जो अस्त्र छोड़ेंगे, उन्हें मैं ब्रह्मास्त्र से काट गिराऊंगा। केशव, कल इस पृथ्वी पर मेरे बाणों से कटे हुए राजाओं के मस्तक बिछ जाएंगे, सो आप देखेंगे ही। ऋषिकेश, गांडीव जैसा दिव्य धनुष है, मैं योद्धा हूँ।
और आप सारथी हैं। ये सब होते हुए मैं किसे नहीं जीत सकता। भगवान, आपकी कृपा से इस युद्ध में मुझे क्या दुर्लभ है। आप तो जानते ही हैं कि शत्रु मेरा वेग नहीं सह सकते, तो भी क्यों मुझे लज्जित कर रहे हैं। ब्राह्मण में सत्य, साधुओं में नम्रता और यज्ञों में लक्ष्मी का होना जैसे निश्चित है, उसी प्रकार जहाँ नारायण हो वहाँ विजय भी निश्चित है। कल सवेरा होते ही मेरा रथ तैयार हो जाए, ऐसा प्रबंध कर लीजिए, क्योंकि हम लोगों पर बहुत भारी काम आ पड़ा है। अध्याय 360। श्री कृष्ण का आश्वासन, सुभद्रा का विलाप तथा दारुक से श्री कृष्ण का वार्तालाप। संजय कहते हैं, तदनंतर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, भगवान, अब आप सुभद्रा और उत्तरा को जाकर समझाइए, जैसे भी हो उनका शोक दूर कीजिए। तब श्री कृष्ण बहुत उदास होकर अर्जुन के शिविर में गए और पुत्र शोक से पीड़ित अपनी दुखिनी बहन को समझाने लगे। उन्होंने कहा, बहन, तुम और बहू उत्तरा दोनों ही शोक ना करो। काल के द्वारा सब प्राणियों की एक दिन यही स्थिति होती है। तुम्हारा पुत्र उच्च वंश में उत्पन्न, धीर, वीर और क्षत्रिय था। ये मृत्यु उसके योग्य ही हुई है, इसलिए शोक त्याग दो। देखो, बड़े बड़े संत पुरुष तपस्या, ब्रह्मचर्य, शास्त्र ज्ञान और सद्बुद्धि के द्वारा जिस गति को प्राप्त करना चाहते हैं, वही गति तुम्हारे पुत्र को भी मिली है। तुम वीर माता, वीर पत्नी, वीर कन्या तथा वीर की बहन हो। कल्याणी, तुम्हारे पुत्र को बहुत उत्तम गति प्राप्त हुई है, तुम उसके लिए शोक ना करो। बालक की हत्या कराने वाला पापी जयद्रथ यदि अमरावती में जाकर छिपे, तो भी अब अर्जुन के हाथ से उसका छुटकारा नहीं हो सकता। कल ही तुम सुनोगी कि जयद्रथ का मस्तक कटकर समंत पंचक से बाहर जा गिरा है। शूरवीर अभिमन्यु ने क्षत्रिय धर्म का पालन करके सत्पुरुषों की गति पाई है, जिसे हम लोग तथा दूसरे शस्त्रधारी क्षत्रिय भी पाना चाहते हैं। रानी बहन, चिंता छोड़ो और बहू को धीरज बंधाओ। अर्जुन ने जैसी प्रतिज्ञा की है वह ठीक ही होगी, उसे कोई पलट नहीं सकता। तुम्हारे स्वामी जो कुछ करना चाहते हैं वह निष्फल नहीं होता। यदि मनुष्य, नाग, पिशाच, राक्षस, पक्षी, देवता और असुर भी युद्ध में जयद्रथ की सहायता करें, तो भी वह कल जीवित नहीं रह सकता। श्री कृष्ण की बात सुनकर सुभद्रा का पुत्र शोक उमड़ पड़ा और वह बहुत दुखी होकर विलाप करने लगी। हाँ पुत्र, तुम्हारे बिना आज मैं मंदभागिनी हो गई। बेटा, तुम तो अपने पिता के समान पराक्रमी थे, फिर युद्ध में जाकर मारे कैसे गए? पांडव, वृषणिवंशी तथा पांचाल वीरों के जीते जी तुम्हें किसने अनाथ की भांति मार डाला? हाय, तुम्हें देखने के लिए तरसती ही रह गई। आज भीमसेन के बल को धिक्कार है, अर्जुन के धनुष धारण को और वृषणी तथा पांचाल वीरों के पराक्रम को भी धिक्कार है। केकय, चेदी, मत्स्य और सिंजियों को भी बारंबार धिक्कार है, जो ये युद्ध में जाने पर तुम्हारी रक्षा न कर सके। आज सारी पृथ्वी सूनी और श्रीहीन दिखाई देती है। मेरी शोकाकुल आंखें अभिमन्यु को ढूंढती हैं, पर देख नहीं पाती। हाय, श्री कृष्ण के भांजे और गांडीवधारी अर्जुन के अतिरथी पुत्र होकर भी तुम रणभूमि में पड़े हो, मैं कैसे तुम्हें देख सकूंगी? बेटा, कहाँ हो? आओ, मेरी गोद में बैठो। तुम्हारी अभागिनी माता तुम्हें देखने को तरस रही है। हाँ वीर, तुम सपने की संपत्ति के समान दर्शन देकर कहाँ छिप गए? आहो, ये मनुष्य जीवन पानी के बुलबुले के समान कितना चंचल है। बेटा, तुम असमय में ही चले गए। तुम्हारी ये तरुणी पत्नी शोक में डूबी हुई है, इसे कैसे धीरज बंधाऊंगी? निश्चय ही काल की गति को जानना विद्वानों के लिए भी कठिन है। तभी तो श्री कृष्ण जैसे सहायक के जीते जी तुम अनाथ की भांति मारे गए। वत्स, यज्ञ और दान करने वाले आत्मज्ञानी ब्राह्मण, ब्रह्मचारी, पुण्य तीर्थों में स्नान करने वाले, कृतज्ञ, उदार, गुरु सेवक तथा सहस्रों गोदान करने वाले जिस गति को प्राप्त होते हैं, वही तुम्हें भी मिले। पतिव्रता स्त्री, सदाचारी राजा, दीनों पर दया करने वाले, चुगली से अलग रहने वाले, धर्मशील, व्रती और अतिथि सत्कार करने वाले लोगों को जो गति मिलती है, वही तुम्हें भी प्राप्त हो। बेटा, आपत्ति और संकट के समय भी जो धैर्य पूर्वक अपने को संभाले रहते हैं, सदा माता पिता की सेवा करते हैं और अपनी ही स्त्री से संतुष्ट रहते हैं, उनकी जो गति होती है वही तुम्हारी भी हो।
जो मात्सर्य से रहित हो, सब प्राणियों को सांत्वना पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, क्षमा भाव रखते हैं, किसी को चोट पहुंचाने वाली बात नहीं कहते, जो मद्य, मांस, मद, दंभ और मिथ्या से दूर रहते हैं, दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाते, जिनका स्वभाव संकोची है, जो संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, ज्ञानानंद से परिपूर्ण और जितेंद्रिय हैं, उन साधु पुरुषों की जो गति होती है वही तुम्हारी भी हो। इस प्रकार शोक से दुर्बल एवं दीन भाव से विलाप करती हुई सुभद्रा के पास द्रौपदी और उत्तरा भी आ पहुंची। अब तो उनके दुख की सीमा ना रही, सब फूट फूट कर रोने लगी और उन्मत्त की तरह पृथ्वी पर गिरकर बेहोश हो गई। उनकी यह दशा देख भगवान श्री कृष्ण बहुत दुखी हुए और उन्हें होश में लाने की तरकीब करने लगे। उन्होंने जल छिड़क कर उन्हें सचेत किया और कहा, सुभद्रे, अब पुत्र के लिए शोक ना करो। द्रौपदी, तुम उत्तरा को धीरज बंधाओ। अभिमन्यु को बड़ी उत्तम गति प्राप्त हुई है। हम तो ये सब चाहते हैं कि हमारे वंश में जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, वे सब यशस्वी अभिमन्यु की ही गति प्राप्त करें। तुम्हारे महारथी पुत्र ने अकेले जो काम कर दिखाया है, वही हम और हमारे सब सुहृद भी करें। सुभद्रा, द्रौपदी और उत्तरा को इस प्रकार आश्वासन देकर भगवान कृष्ण पुनः अर्जुन के पास गए और मुस्कुराते हुए बोले, अर्जुन, तुम्हारा कल्याण हो। अब जाकर सो रहो, मैं भी जाता हूँ। ये कहकर उन्होंने अर्जुन के शिविर पर द्वारपालों को खड़ा किया और कई शस्त्रधारी रक्षक तैनात कर दिए। फिर वे दारुक को साथ ले अपनी छावनी में गए और बहुत से कार्यों के विषय में विचार करते हुए शैया पर लेट गए। आधी रात के समय ही उनकी नींद टूट गई। तब वे अर्जुन की प्रतिज्ञा का स्मरण करके दारुक से बोले, पुत्र शोक से व्यथित होने के कारण अर्जुन ने यह प्रतिज्ञा कर डाली है कि मैं कल जयद्रथ का वध करूंगा, किंतु द्रोण की रक्षा में रहने वाले पुरुष को इंद्र भी नहीं मार सकते। इसलिए कल मैं ऐसी व्यवस्था करूंगा जिससे अर्जुन सूर्यास्त होने के पहले ही जयद्रथ को मार डालें। दारुक, मेरे लिए स्त्री, मित्र अथवा भाई बंधु कोई भी कुंती नंदन अर्जुन से बढ़कर प्रिय नहीं है। इस संसार को अर्जुन के बिना मैं एक क्षण भी नहीं देख सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। अर्जुन के लिए मैं कर्ण, दुर्योधन आदि सभी महारथियों को उनके घोड़े और हाथियों सहित मार डालूंगा। कल सारी दुनिया इस बात का परिचय पा जाएगी कि मैं अर्जुन का मित्र हूँ। जो उनसे द्वेष रखता है वह मुझसे भी रखता है, जो उनके अनुकूल है वह मेरे भी अनुकूल है। तुम अपनी बुद्धि में इस बात का निश्चय कर लो कि अर्जुन मेरा आधा शरीर है। सवेरा होते ही मेरा रथ सजाकर तैयार कर देना, उसमें सुदर्शन चक्र, कौमोदकी गदा, दिव्य शक्ति और शांत धनुष के साथ ही सभी आवश्यक सामग्री रख लेना। घोड़े जोतकर प्रतीक्षा करना। ज्यों ही मेरे पांच जन्ने की ध्वनि हो, बड़े वेग से मेरे पास रथ ले आना। मैं आशा करता हूँ अर्जुन जिस जिस वीर के वध का प्रयत्न करेंगे, वहाँ वहाँ उनकी अवश्य विजय होगी। दारुक ने कहा, पुरुषोत्तम, आप जिसके सारथी हैं उसकी विजय तो निश्चित है, पराजय हो ही कैसे सकती है। अर्जुन की विजय के लिए आप मुझे जो कुछ करने की आज्ञा दे रहे हैं, उसे सवेरा होते ही मैं पूर्ण करूंगा। अध्याय 361। अर्जुन का स्वप्न, श्री कृष्ण का युधिष्ठिर को आश्वासन तथा सबका युद्ध के लिए प्रस्थान। संजय कहते हैं, राजन, अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के विषय में विचार करते हुए सो गए। उन्हें चिंता करते जान स्वप्न में ही भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिया। भगवान को देखते ही अर्जुन उठे और उन्हें बैठने को आसन दे स्वयं चुपचाप खड़े रहे। श्री कृष्ण ने उनका निश्चय जानकर कहा, धनंजय, तुम्हें खेद किस लिए हो रहा है? बुद्धिमान पुरुष को सोच नहीं करना चाहिए, इससे काम बिगड़ जाता है। जो करने योग्य कार्य आ पड़े उसे पूर्ण करो। उद्योगहीन मनुष्य का शोक तो उसके लिए शत्रु का काम देता है। भगवान के ऐसा कहने पर अर्जुन ने कहा, केशव, मैंने कल अपने पुत्र के घातक जयद्रथ को मार डालने की भारी प्रतिज्ञा कर डाली है, किंतु सोचता हूँ कि मेरी प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए कौरव निश्चय ही जयद्रथ को सबसे पीछे खड़ा करेंगे। सभी महारथी उसकी रक्षा करेंगे। 11 अक्षौहिणी सेना में से जो लोग मरने से बच गए हैं, उन सबसे घिरा हुआ जयद्रथ कैसे मुझे दिखाई देगा? यदि नहीं दिखा तो प्रतिज्ञा का पालन नहीं हो सकेगा, और प्रतिज्ञा भंग होने पर मुझ जैसा मनुष्य कैसे जीवन धारण कर सकता है?
अब तो सारा उपाय केवल दुख देने वाला है, इसलिए मेरी आशा निराशा के रूप में परिणत हो रही है। इसके सिवा आजकल सूर्य जल्दी ही अस्त होता है। इन्हीं सब कारणों से मैं ऐसा कहता हूँ। अर्जुन के शोक का कारण सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, शंकर जी के पास पाशुपत नामक एक दिव्य सनातन अस्त्र है, जिससे उन्होंने पूर्व काल में संपूर्ण दैत्यों का संहार किया था। यदि तुम्हें उस अस्त्र का ज्ञान हो तो अवश्य ही कल जयद्रथ का वध कर सकोगे। यदि उसका ज्ञान न हो तो मन ही मन भगवान शंकर का ध्यान करो। ऐसा करने पर उनकी कृपा से तुम उस महान अस्त्र को पा जाओगे। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन आचमन करके भूमि पर आसन बिछाकर बैठ गए और एकाग्रचित से शंकर जी का ध्यान करने लगे। तदनंतर ध्यानावस्था में शुभ ब्रह्म मुहूर्त के समय अर्जुन ने श्री कृष्ण के साथ ही अपने को आकाश में उड़ते देखा। उस समय उनकी वायु के समान गति थी। भगवान कृष्ण उनकी दाहिनी बाह पकड़कर चल रहे थे। उत्तर दिशा में आगे बढ़कर उन्होंने हिमालय के पावन प्रदेश और मणिमान पर्वत देखा, जहाँ दिव्य ज्योति छिटक रही थी और सिद्ध तथा चारणगण विचर रहे थे। मार्ग में अद्भुत भावों को देखते हुए जब वे आगे बढ़े तो श्वेत पर्वत दिखाई दिया। पास ही कुबेर का विहार वन था। उसके सरोवरों में कमल खिले हुए थे। थोड़ी ही दूर पर अगाध जल से भरी हुई गंगा लहरा रही थी। उसके तट पर ऋषियों के पवित्र आश्रम थे। उसके आगे मंदराचल के रमणीय प्रदेश दृष्टि गोचर हुए, जहाँ किन्नरों के संगीत की स्वर लहरी सुनाई देती थी। इस प्रकार अनेकों दिव्य स्थानों को पार करने के बाद उन्होंने एक परम प्रकाशमान पर्वत देखा। उसके शिखर पर भगवान शंकर विराजमान थे, जो हजारों सूर्यों के समान दीप्यमान हो रहे थे। उनके हाथ में त्रिशूल था। मस्तक पर जटाजूट शोभा पा रहा था। गौर शरीर पर वलकल और मृग चर्म का वस्त्र लपेटे भगवान भूतनाथ पार्वती देवी के साथ बैठे थे। तेजस्वी भूतगण उनकी सेवा में उपस्थित थे। ब्रह्मवादी ऋषि दिव्य स्तोत्रों से उनकी स्तुति कर रहे थे। उनके पास पहुंचकर भगवान कृष्ण और अर्जुन ने पृथ्वी पर मस्तक टेक कर उन्हें प्रणाम किया। उन दोनों नर और नारायण को आया देख भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए और हंसते हुए बोले, वीरवरों, तुम दोनों का स्वागत है। उठो, विश्राम करो और शीघ्र बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। तुम जिस काम के लिए आए हो उसे मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। भगवान शिव की यह बात सुनकर श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों हाथ जोड़े खड़े हो गए और उनकी स्तुति करने लगे। भगवान, आप ही भव, शर्व, रुद्र, वरद, पशुपति, उग्र, कपर्दी, महादेव, भीम, त्र्यंबक, शांति और ईशान आदि नामों से प्रसिद्ध हैं। आपको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। आप भक्तों पर दया करने वाले हैं। प्रभु, हमारा मनोरथ सिद्ध कीजिए। तदनंतर अर्जुन ने मन ही मन भगवान शिव और श्री कृष्ण का पूजन किया तथा शंकर जी से कहा, भगवान, मैं दिव्य अस्त्र चाहता हूँ। ये सुनकर भगवान शंकर मुस्कुराए और कहने लगे, श्रेष्ठ पुरुषों, मैं तुम दोनों का स्वागत करता हूँ। तुम्हारी अभिलाषा मालूम हुई। तुम जिसके लिए आए हो वह वस्तु अभी देता हूँ। यहाँ से निकट ही एक अमृतमय दिव्य सरोवर है। उसी में मैंने अपने दिव्य धनुष और बाण रख दिए हैं। वहाँ जाकर बाण सहित धनुष ले आओ। बहुत अच्छा कहकर दोनों वीर शिवजी के पार्षदों के साथ उस सरोवर पर गए। वहाँ जाकर उन्होंने दो नाग देखे। एक सूर्यमंडल के समान प्रकाशमान था और दूसरा 1000 मस्तक वाला था। उसके मुख से आग की लपटें निकल रही थीं। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों उस सरोवर के जल का आचमन करके उन नागों के पास उपस्थित हुए और हाथ जोड़कर शिवजी को प्रणाम करते हुए शतरुद्रीय का पाठ करने लगे। तब भगवान शंकर के प्रभाव से वे दोनों महानाग अपना स्वरूप छोड़कर धनुष बाण हो गए। इससे वे दोनों बड़े प्रसन्न हुए और उन दीप्यमान धनुष बाण को लेकर शंकर जी के पास आए। वहां आकर उन्होंने वे अस्त्र शंकर जी को अर्पण कर दिए। तब भगवान शंकर की पसली में से एक ब्रह्मचारी निकला। उसने वीरासन से बैठकर उस धनुष को उठा लिया और उस पर विधिवत बाण चढ़ाकर उसे खींचा। अर्जुन यह सब ध्यान पूर्वक देखता रहा और उस समय शिवजी ने जो मंत्र पढ़ा उसे भी उसने याद कर लिया। तब उस ब्रह्मचारी ने उन धनुष बाण को पुनः सरोवर में फेंक दिया। तत्पश्चात शंकर जी ने प्रसन्न होकर अपना पाशुपत नामक घोर अस्त्र अर्जुन को दे दिया। उसे पाकर अर्जुन के हर्ष की सीमा ना रही। उनके शरीर में रोमांच हो आया। अब वे अपने को कृतकृत्य मानने लगे। फिर श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा ले वे अपने शिविर में चले आए।
ये सब कुछ अर्जुन ने स्वप्न में ही देखा था। संजय कहते हैं, इधर श्री कृष्ण और दारुक बातें करते ही रहे। इतने में रात बीत गई। दूसरी ओर राजा युधिष्ठिर भी जग गए। वे उठकर स्नान गृह की ओर गए। वहाँ स्नान करके श्वेत वस्त्र पहने 108 युवा स्नातक जल से भरे हुए सोने के घड़े लिए खड़े थे। युधिष्ठिर एक महीन वस्त्र पहनकर श्रेष्ठ आसन पर बैठ गए और उस मंत्रपुत जल से स्नान करने लगे। वे स्नान पूजन आदि से निवृत्त होकर बैठे ही थे कि द्वारपाल ने आकर खबर दी, महाराज, भगवान श्री कृष्ण पधार रहे हैं। राजा ने कहा, उन्हें स्वागत पूर्वक ले आओ। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण को एक सुंदर आसन पर विराजमान कर राजा युधिष्ठिर ने उनका विधिवत पूजन किया। इसके बाद अन्य दरबारी लोगों के आने की सूचना मिली। राजा की आज्ञा से द्वारपाल उन्हें भी भीतर ले आया। विराट, भीमसेन, धृष्टद्युम्न, सात्यकी, चेदीराज, धृष्टकेतु, द्रुपद, शिखंडी, नकुल, सहदेव, चेकितान, केके राजकुमार, युयुत्सु, उत्मौजा, युधामन्यु, सुबाहु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये तथा अन्य बहुत से क्षत्रिय महात्मा युधिष्ठिर की सेवा में उपस्थित हो उत्तम आसनों पर विराजमान हुए। श्री कृष्ण और सात्यकी एक ही आसन पर बैठे थे। तब राजा युधिष्ठिर ने उन सबके सुनते हुए श्री कृष्ण से कहा, भक्तवत्सल, जैसे देवता इंद्र के आश्रय में रहते हैं, उसी प्रकार हम लोग आपकी ही शरण में रहकर युद्ध में विजय और स्थायी सुख चाहते हैं। सर्वेश्वर, हमारा सुख और हमारे प्राणों की रक्षा सब आपके ही अधीन है। आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे हमारा मन आप में लगा रहे और अर्जुन की हुई प्रतिज्ञा सत्य हो। इस दुख रूपी महासागर से आप ही हमारा उद्धार करें। पुरुषोत्तम, आपको हमारा बारंबार प्रणाम है। देवऋषि नारद जी ने आपको पुरातन ऋषि नारायण बतलाया है। आप ही वरदायक विष्णु हैं। इस बात को आज सत्य करके दिखाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन बलवान, अस्त्र विद्या के ज्ञाता, पराक्रमी, युद्ध में चतुर और तेजस्वी हैं। वे अवश्य ही आपके शत्रुओं का संहार करेंगे। मैं भी ऐसा प्रयत्न करूंगा जिससे अर्जुन धृतराष्ट्र के पुत्रों की सेना को उसी प्रकार जला डालेंगे जैसे आग ईंधन को। अभिमन्यु की हत्या कराने वाले पापी जयद्रथ को अर्जुन अपने बाणों से मारकर आज ऐसी जगह भेज देंगे जहां जाने पर मनुष्य का पुनः यहाँ दर्शन नहीं होता। यदि इंद्र के साथ संपूर्ण देवता भी उसकी रक्षा के लिए उतर आवे तो भी आज युद्ध में प्राण त्याग कर उसे यम की राजधानी में जाना पड़ेगा। राजन, अर्जुन आज जयद्रथ को मार कर ही आपके निकट उपस्थित होंगे, इसलिए शोक और चिंता दूर कीजिए। इन लोगों में इस प्रकार बातचीत चल ही रही थी कि अर्जुन अपने मित्रों के साथ राजा का दर्शन करने के लिए वहां आ पहुंचे। भीतर आकर युधिष्ठिर को प्रणाम करके वे सामने खड़े हो गए। उन्हें देखते ही युधिष्ठिर ने उठकर बड़े प्रेम से गले लगाया। फिर उनका मस्तक सूंघकर मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, आज तुम्हारे मुख की जैसी प्रसन्न कांति है तथा भगवान श्री कृष्ण जैसे प्रसन्न है, उससे ज्ञात होता है युद्ध में तुम्हारी विजय निश्चित है। अर्जुन ने कहा, भैया, रात में मैंने केशव की कृपा से एक महान आश्चर्यजनक स्वप्न देखा था। ये कहकर अर्जुन ने अपने हितैषियों के आश्वासन के लिए वह सब वृतांत कह सुनाया जिस प्रकार स्वप्न में शंकर जी का दर्शन हुआ था। ये सुनकर सभी लोगों ने विस्मित हो शंकर जी को प्रणाम किया और कहने लगे, यह तो बहुत ही अच्छा हुआ। तदनंतर सब लोग धर्मराज की आज्ञा ले कवच आदि से सुसज्जित हो बड़ी शीघ्रता के साथ युद्ध के लिए निकल पड़े। सबके मन में हर्ष था, उत्साह था। सात्यकी, श्री कृष्ण और अर्जुन भी युधिष्ठिर को प्रणाम कर प्रसन्नता पूर्वक युद्ध के लिए उनके शिविर से बाहर निकले। सात्यकी और श्री कृष्ण एक ही रथ पर बैठकर अर्जुन की छावनी में गए। वहां जाकर श्री कृष्ण ने सारथी की भांति अर्जुन के रथ को सब सामग्रियों से सजाकर तैयार किया। इतने में अर्जुन भी अपना दैनिक कर्म पूरा करके धनुष बाण लिए बाहर निकले और रथ की परिक्रमा करके उस पर सवार हो गए। फिर सात्यकी और श्री कृष्ण अर्जुन के आगे जा बैठे। श्री कृष्ण ने घोड़ों की बागडोर हाथ में ले ली। अर्जुन उन दोनों के साथ युद्ध को चल दिए। उस समय विजय की सूचना देने वाले नाना प्रकार के शुभ शकुन होने लगे। कौरवों की सेना में अपशकुन हुए। शुभ शकुनों को देखकर अर्जुन सात्यकी से बोले, युयुधान, जैसे ये निमित्त दिखाई दे रहे हैं उनसे जान पड़ता है आज युद्ध में निश्चय ही मेरी विजय होगी। अतः अब मैं वहां जाऊंगा जहां जयद्रथ मेरे पराक्रम की प्रतीक्षा कर रहा है। इस समय
राजा युधिष्ठिर की रक्षा का भार तुम्हारे ऊपर है। इस संसार में कोई भी ऐसा वीर नहीं है जो तुम्हें युद्ध में हरा सके। तुम साक्षात श्री कृष्ण के समान हो। तुम पर या प्रद्युम्न पर ही मेरा अधिक भरोसा रहता है। मेरी चिंता छोड़कर सब तरह से राजा की ही रक्षा में रहना। जहाँ भगवान वासुदेव है और मैं हूँ, वहाँ किसी विपत्ति की संभावना नहीं है। अर्जुन के ऐसा कहने पर सात्यकी बहुत अच्छा कहकर जहाँ राजा युधिष्ठिर थे वहीं चला गया। ओम तत्सत। नर नारायण भगवान श्री कृष्ण की जय। माँ गौरीपति भगवान शिव शंकर की जय। भगवती सरस्वती देवी की जय। भगवान व्यास अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।